जी, आज हम बात करेंगे मानव विकास क्रम संस्कृति याद रखो संस्कृति और उसके बाद जो है समाज। और इसको हम देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। एक नया टॉपिक है, अब सुनने में आपको बोरिंग लगेगा लेकिन थोड़ा जानते जाइए, इसमें जो है कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। मानव विकास क्रम अर्थात विज्ञान में बोले तो इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में वैज्ञानिक हिसाब से जाएंगे तो लियोनार्डो दा विंची ने उन पर जो है रिसर्च किया था। उसके बाद अनेक कई सारे वैज्ञानिक जो है मानव विकास क्रम, पशु पक्षी के विकास क्रम को जो है अध्ययन किया था। अब एक हिसाब से देखेंगे तो हम भी मानव विकास क्रम को अध्ययन कर रहे हैं, एक हिसाब से हम संस्कृति के जो है अध्ययन कर रहे हैं। किस दृष्टिकोण से? तो वो है अध्यात्म धर्म और सनातन धर्म के दृष्टिकोण से। अब उन लोगों ने जो रिसर्च किया था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से था, सेल, डीएनए, इन सब का। हमारा जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तो हम भी संस्कृति का जो है अध्ययन करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मानव विकास क्रम। अब हम इसमें जो है विज्ञान से भी जोड़ेंगे, धर्म से भी जोड़ेंगे। विज्ञान कहता है कि एक बंदर से मनुष्य शरीर का जो है निर्माण हुआ, बुद्धि का निर्माण हुआ। और विज्ञान उसमें जो है अनेक सारे हड्डियों को, जैसे कि एस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस, जिसमें जो है मनुष्य और बंदर के बीच के विकास क्रम को बताया गया है। अब इधर हम धर्म को देखें तो मनु आए, फिर उसके बाद जो है मनु आए, उसके बाद जो है कई सारे सप्तऋषि आए, फिर क्या आए, और उसके बाद जो है हमारा धर्म का विकास हुआ। एक और आए विज्ञान, एक और धर्म, बीच में है कंफ्यूजन, कौन सही? तो हम एक बात बोलते हैं, एक दृष्टिकोण से ये सही, एक दृष्टिकोण से ये सही। समझते हैं कैसे? अब बंदर के देखेंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी पर जाते हैं। इतना तो पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं हैं जीव के रूप में, कई सारे ग्रह होंगे, कई सारे जो है कई सारे प्राणी होंगे अनेक ग्रहों पर, और उनके शरीर बनावट के अनुसार परमात्मा, जो कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है, वहां पर अलग अलग जो है नियंत्रक, परिचालक और विनाशक, इस तरह से जो है वहां पर ऊर्जा को जो है विस्तारित किए होंगे, उनके कई सारे स्वरूप होंगे। अब हमारी पृथ्वी जो है, इसमें सबसे विकासशील प्राणी क्या है? तो वो है मनुष्य, राइट। अब यहां पर देखेंगे तो हिंदू धर्म का साकार स्वरूप मनुष्य के आकार से जुड़ा है कि नहीं? तो पृथ्वी के लिए जब परमात्मा ने स्वरूप धारण किया तो सबसे विवेकशील प्राणी के आधार पर धारण किया, वो है मनुष्य शरीर। अब देखेंगे तो सारे हमारे भगवान जो है मनुष्य शरीर के है, सिवाय गणेश जी और हनुमान जी, ठीक। और दोनों महादेव से जुड़े हैं, गणेश जी और हनुमान जी। अब पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। एक बंदर चलो इंसान बन गया विज्ञान के दृष्टिकोण से, स्ट्रगल किया, अनेक सारे जो है स्वरूप होंगे, उसके बाद इंसान बन गया।
क्या उसके बाद कोई बंदर इंसान बना? नो। वाई? क्यों? अब विज्ञान कहता है कि बंदर से इंसान बने, तो आज के समय में जो विकास क्रम यानी कि एस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस या फिर कुछ भी विकास क्रम के समय में जो बंदर थे वो गए कहाँ? कुछ तो होंगे, जैसे कि एक प्योर बंदर है, उसके बाद थोड़ा सा इंसानी बंदर है, अच्छा, या फिर गुरिल्ला है, उसके बाद थोड़ा सा इंसानी गुरिल्ला है, उसके बाद कुछ ज़्यादा इंसानी और थोड़ा गुरिल्ला है, या फिर एक पूरा बंदर है, उसके बाद आधा बंदर आधा इंसान है। तो वो बीच के क्रम कहाँ गए? बीच के क्रम कहाँ गए? होने चाहिए थे। समय, उसी को हम समय बोलते हैं। वो क्रम कहाँ गया? वो टाइम कहाँ गया? तो वो हटा दिया गया। किसके द्वारा? परमात्मा। परमात्मा, जिनके 5 साकार स्वरूप है पृथ्वी पर, अगर पंचायन फिलोसॉफी से चले तो सूर्य, नारायण, देवी, गणपति और महादेव। इनमें से 4 स्वरूप इंसान, एक पशु। अब हनुमान जी इधर आ गए, 2 चलिए पशु स्वरूप में जो है, आधा पशु आधा इंसान। तो वो टाइम पीरियड ये 2 तत्वों में समाहित है। समझ गए? उसके बाद उस विकास क्रम का कोई भी जो है घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता। हनुमान जी और गणेश जी, राइट? गणेश जी। तो वो जो विकास क्रम है जो विज्ञान बता रहा है, वो गणेश जी के अंदर समाहित है और वो हनुमान जी के अंदर समाहित है, और उसके बाद उस तरह की घटना पृथ्वी पर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर कोई घटनाक्रम पृथ्वी में हो रहा है विकास क्रम का, जैसे कि बंदर से इंसान बन जाना, उसके बाद जो है पशु से जो है इंसान बन जाना, तो वो तो निरंतर घटने वाली घटनाएं हैं ना। अगर हम देखें बंदर से इंसान बनना, तो वो टाइम पीरियड तो इधर से आता है। हनुमान जी को देखेंगे तो बंदर सेना और फिर राम जी, बीच में कौन? हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, नल नील, रामायण काल, है कि नहीं? हनुमान जी उस समय को समेटे हैं, और उस समय में उन्हीं के तरह के तत्व थे, बाली, सुग्रीव, इस तरह के। वो समय काल आज क्यों नहीं है? क्योंकि उन सबको समेट लिया है हनुमान जी। अगर वो चीज आज होगा तो पृथ्वी नहीं चलेगी, पृथ्वी में जो है असंतुलन हो जाएगी, राइट? और एक हिसाब से देखेंगे तो वो चीज होने को आतुर है, वही विकास क्रम वापस आने को आतुर है। अर्थात इंसान, ये जो पशु से लेकर मनुष्य बने हैं, इसी चीज के बीच में जो असंतुलन है उसी को जो है ग्रहण करके चल रहे हैं। भले ही इंसान का शरीर मनुष्य का हो गया है, लेकिन बुद्धि अब पशुता वाली हो रही है। अधिक काम वासना मत बोलिए, इसको हम बोलेंगे एक पशुता के स्तर पर जो काम वासना होता है वो, जो कि अभी विदेश में पोर्नोग्राफी अर्थात खुले में संबंध बनाना एक तरह का उसी का जो है उदाहरण है। उसके बाद मांस भक्षण। अब यहाँ पर मांस भक्षण को जो बोलेंगे कि देवी को प्रसाद चढ़ता है, ये अभी मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। मांस भक्षण, उसके बाद किसी भी तरह से जीवन जीना, वो जो है हम देखते हैं। और किसी भी तरह का जीवन जीने के लिए बाध्य क्या किया? तो भूखमरी अफ्रीका महादेश में देखेंगे, या फिर जो सूखा पड़ता है उसके बाद की जो स्थिति होती है किसी देश की, वो देखिए। तो ये सब वही टाइम पीरियड आने को है। लेकिन अभी इंसान क्या कर रहा है पता है? हमारे सनातन के या अध्यात्म को देख नहीं रहा। वास्तव में कलयुग में
दो तत्व, दो नहीं, हम पांचों को पूजन करना चाहिए। अब हम बताते हैं आपको क्यों। सूर्य, देवी, गणपति, महादेव और नारायण, ये तो ऊर्जा दे रहे हैं। नारायण को अगर हम देखेंगे संस्कृति के हिसाब से तो वो जलीय जीव का, क्षीरसागर में रहते हैं, तो वो एक इवोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो विज्ञान में क्या कहा जाता है, वन सेल, एक समुद्र में वन सेलुलर या फिर एमीबा से जो है दो सेल यानी दो कोशिका वाला, उसके बाद छोटे छोटे जीव, उसके बाद मेंढक, मेंढक के बाद उभयचर में डायनासोर, इस तरह का, फिर सरीसृप, फिर बंदर से इंसान। तो हमारा जो है उद्गम देखेंगे तो समुद्री जीवों से होते 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 पृथ्वी पर जो है अभी श्वास ले रहे हैं उनको बताया गया है। तो नारायण को देखेंगे वैज्ञानिक हिसाब से तो एमीबा यानी वन सेलुलर या फिर जो समुद्र में रहते हैं उन तरह की जीवों को या फिर उन तरह की कोशिका के क्रम से लेकर आज तक के मनुष्य के जो है समय चक्र को हम नारायण के स्वरूप में देख सकते हैं। देवी माँ के दो स्वरूप समझिए, एक दुर्गा देवी, दूसरा काली तत्व। ठीक, वास्तव में ये हम अगर संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो ये दो अलग तत्व के रूप में है, लेकिन एक ही स्वरूप है। काली तत्व थोड़ा दूसरे तरह से है, दुर्गा तत्व थोड़ा अलग। दुर्गा तत्व सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे को दिखाती है। दुर्गा तत्व सामाजिक और सांस्कृतिक दायरे को दिखाती है। वहीं पर काली तत्व के बात करेंगे, काली तत्व का, तो ये अगर हम बताएंगे तो पाषाण युग से जो है अभी तक के समय तत्वों को बताएंगे, शायद हाँ अभी तक का समय तत्व को बताएंगे। अभी देखते हैं क्यों। पाषाण युग में संस्कृति क्या कहती थी, उस समय का रहन सहन क्या था। इंसान नंगे थे, जो मिलता था वो खा लेते थे, उसके बाद समूह में रहते थे, फिर कई सारे जो है कोई किसी के साथ संबंध बना लेता, क्या था। अगर हम काली माँ का स्वरूप देखें तो नग्न तन स्त्री है, खुले में रहती हैं। वास्तव में काली स्थान देखेंगे तो वन जंगल से रिलेटेड होते हैं। तो एक पाषाण युग के काल चक्र से लेकर अब उनके कई सारे स्वरूप, दक्षिणा काली, उसके बाद आद्य काली। तो एक सांस्कृतिक तौर पर देखेंगे तो दक्षिणा काली स्वरूप तक कई सारे स्वरूप है, वो अलग अलग समय चक्र को समेटे हुए हैं। जो मूल काली तत्व है युद्ध करती है वो तो पाषाण युग की हो गई। ठीक, पाषाण युग की तत्व को दिगंबर काली बोलते हैं उनको, जिनको जो है हम देखते हैं दिगंबर स्वरूप में रहते हैं। तो वो किस समय की सभ्यता को दिखाती हैं, तो वो उस समय की सभ्यता को दिखाती है जब इंसान के पास बोध न था, सिर्फ बल था। एक बोले तो प्रकृति से जुड़ी हुई जीवन शैली, जिसमें ना घर का, ना परिवार का, ना आवास का। काली का अर्थ होता है अकेलेपन से काली तत्व का जो है संबंध होता है, क्योंकि उस समय में अकेले जीवन बिताया जाता था। फिर उसके बाद परिवार का कंसेप्ट आया, समाज का कंसेप्ट आया, उसके बाद संस्कृतियां बनी। तो अगर हम शुरू में जाएंगे तो वहां पर एक अकेला स्त्री तत्व जिसको काली बोलेंगे, ठीक, और एक अकेला पुरुष तत्व देखेंगे तो दिगंबर स्वरूप के महादेव को हम समझ सकते हैं। महादेव का भी स्वरूप है दिगंबर। ठीक, महादेव का स्वरूप है दिगंबर। तो महादेव या शिव तत्व को हम बोलेंगे तो सभ्यता के शुरुआत स्तर के पुरुष तत्व को हम समझ लेंगे। अब यहां पर बोलेंगे तो फिर महादेव तो जन्मे हो गए। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि महादेव के सर पर निराकार तत्व है। हम यहां पर एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। अब हम शरीरधारी हैं तो किसको समझेंगे, शरीरधारी को ही समझेंगे। तो काली तत्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो शुरुआत तत्व से जो स्त्री तत्व थी, जो कि नग्न रूप से घूमती थी, उसके बाद अपने जो है स्वतंत्र एक जीवन यापन करती थी। उस वक्त कोई पुरुष स्त्री पर जो है हावी नहीं होता, कोई स्त्री कोई पुरुष पर हावी नहीं होता। एक प्राकृतिक जीवन था, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, ना कोई नियम था, ना कोई बंधन था, ना कोई चेतना था। और उस समय का शरीर भी अलग अलग था, ना कोई नियम था, ना कानून था।
माता काली के लिए कोई नियम नहीं लगता। वहां तक की चेतना से लेकर अब तक की आधुनिक चेतना तक को काली माता ने समेटे हुए हैं। महादेव को भी देखेंगे तो वहां से लेकर अब तक के सारे संस्कृतियों को जो है समेटे हुए हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन के रूप में देखेंगे, वो एक शरीर नहीं या फिर एक इंसान नहीं, वहां के पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को जो है प्रतिनिधित्व करने वाले शरीर हो गए, राइट। अब गणेश जी को हम देखेंगे तो गणेश जी पृथ्वी पर होने वाली, गणेश जी और हनुमान जी पृथ्वी पर होने वाले विकास क्रम को दिखाते हैं। पशु से मनुष्य, पशु से मनुष्य, राइट। पशु से मनुष्य का जो है एक विकास क्रम दिखाया जाता है। हाँ, पशु से मनुष्य, या फिर ऐसे बोलिए पशु और मनुष्य का, मनुष्य शरीर का जो है कनेक्शन पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट, पशु शरीर और मनुष्य शरीर का कनेक्शन पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हमारा डीएनए या फिर इवोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे अंदर भी कुछ पशुओं के गुण होते हैं। तो वो सब कहाँ से आए? आखिर जब शुरुआत हुई होगी तो उन्हीं गुणों से जो है हम सब पहले एक कोशिका जल के एक कोशीय तत्व से बनते कई सारे जो है प्राणी बनते मनुष्य बने हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ट्रेसेस भी हमारे डीएनए, हड्डियां या फिर चेतना में तो होगी। तो उन सब चीजों को कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो है गणपति जी और हनुमान जी, बस। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अगर इन सब चीजों को देखें, तो ये जो मानव विकास क्रम है सनातन ने पहले ही स्टडी कर लिया है, अगर इंसान उस पर दिमाग लगाए तो। अब आकर कोई मानव विकास क्रम को जो है अभी प्रमाण देते हैं। सनातन ने जो कॉन्सेप्ट या कल्पना दिखाई है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इतना करेक्ट कल्पना है या फिर इतना करेक्ट प्रेजेंटेशन है। अभी आकर विज्ञान खोज रहा है खुदाई करके एस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस यानी बंदर या इंसानी शरीर के बीच का चीज, ठीक, तो वो अभी दिखा रहा है। जबकि अगर हम संस्कृति या उनके वेशभूषा को देखेंगे तो वो सारे संस्कृति तो यूं ही दिखा रहे हैं। तो विज्ञान आगे या वेद? तुम खोज कर बता रहे हो, हमारे पूर्वजों ने पहले ही बताकर उसका जो है एक संस्कृति बना दिया। विज्ञान कहेगा कि हम बंदर से आए हैं। हनुमान जी कौन है? मनुष्य, राम जी और बंदर के बीच के। बंदर क्या है? एक अमर्यादित ऊर्जा, अमर्यादित ऊर्जा जो कि चंचल होते हैं, कुछ भी करते हैं। राम जी क्या है? मर्यादा। राम जी क्या है? मर्यादा। हनुमान जी क्या है इन दोनों के बीच में? बचपन में उछल कूद करते थे, सूर्य को खा गए थे, अनेक सारे जो है पौराणिक कहानी। अच्छा, ये नहीं बताते, हनुमान जी लिख देते हैं अनेक पौराणिक कहानी। तो अमर्यादित ऊर्जा बंदर, उसके बाद हनुमान जी, फिर राम जी। तो ये क्या दिखा रहा है? एक मनुष्य का विकास क्रम, एक अमर्यादित ऊर्जा, फिर हनुमान जी के भक्ति तत्वों को पकड़कर फिर राम जी में मर्यादा में जो है कन्वर्ट हुए। इनमें था पशुता, इनमें थी चंचलता। अब यहां पर हनुमान जी के स्तर पर चंचलता हो जाएगी, खूब जो है उठपटांग काम करते थे। उसके बाद राम यानी स्थिरता, ठीक। तो ये एक विकास क्रम है। अगर हम रामायण को जो है इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अब देखते हैं तो संस्कृतियां, तो हाँ, अभी मांस भक्षण का बात कर रहा था। अगर हम देखेंगे तो वाम मार्ग देवियों को जो है मांस भक्षण या फिर मांस का जो है आहार चढ़ता था। अगर हम पाषाण युग का बात करें, जब जंगल में इंसान रहते थे तो उस समय खाद्यान्न क्या होता था? शिकार करके खाना। तो उस समय के तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं वाम मार्ग की देवियां। और अगर हम वाम मार्ग का पूजन उस तरह से करें तो सीधी सी बात है, उसी तरह का जीवन हमें जीना होगा। ये जो बलि प्रथा है या कुछ है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया बलि प्रथा का। बलि प्रथा होना कहाँ चाहिए? तो जो आदिवासी जनजाति है जंगलों में, वहां पर उसका विधान होना चाहिए। जो जंगल में है आदिवासी, उसी स्वरूप, उसी वेशभूषा को धारण, देखेंगे तो नग्न रूप से घूमते रहते हैं, एक प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उनका आहार ही वही है। तो वो उस मार्ग से, उस स्वरूप से पूजा करे तो फिर चलेगा। अब हाँ, फिर देखिए, जंगल में सबसे
मुख्य काम होता है बल, सबसे मुख्य जो है आधार होता है बल, जो बलवान वही जीत गया। तो आदिवासी जो होते हैं वो मनुष्य से बहुत ज्यादा बलवान होते हैं। अब देखिए, और वहां का ऊर्जा जो परिचालन होता है वो उसी तरह से होता है, बलि देकर किया जाता है। उनका जो है खुद का जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता, कब किस पशु से जो है उनकी मृत्यु हो जाए, तो वहां का सिस्टम ही अलग है। अब क्या हुआ, बल द्वारा कार्य करवाने वाला चीज पृथ्वी के हमारे जो संस्कृति या सभ्य समाज है वहां पर प्रवेश कर दिया। अब उसके बाद तंत्र ने अलग स्वरूप ले लिया, फिर बलि का जो है शुरुआत हुआ। अब ऊर्जा का संरचना है तो उस हिसाब से तो करेगा ही। फिर बलि का शुरुआत हुआ और उसके बाद जो है कई लोगों ने जो है फिर मांस खाने लगे। और मांस का तामसिक तत्व का तो टेस्ट ही ऐसा होता है कि शुरू में जो है सुख देगा, उसके बाद उसकी आदत पड़ जाएगी, राइट। तो इस तरह से जो है एक हिसाब से देखेंगे, अब उसको विकृति हम नहीं कह सकते, होना चाहिए था जंगल या फिर अलग स्थान में, फिर समाज में प्रवेश कर दिया। फिर उसके बाद मनुष्य के शरीर बदल गए, फिर थोड़ा सा जो है पशुता वाले शरीर धारण किया, और अभी इंसान का शरीर ही ऐसा है कि उस स्तर का आध्यात्मिक स्वरूप ही धारण नहीं कर सकता। मांस खाते खाते उनका स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि अब थोड़ा सा पशुता वाले शरीर आ गया है कलयुग में। पहले का जो सभ्य शरीर था वो अलग था, साधु संतों का शरीर था वो अलग था। अब बलि प्रथा का बात करें तो समाज में आ गया है, कई सारे लोगों ने जो है उसको स्वीकार कर लिया है, तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो वो तो अब परमात्मा के बिना आदेश जो है रुकेगा नहीं या फिर कुछ होगा नहीं, पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मनुष्य जीवन में पड़ा है। बलि का तो क्लियर हो गया, कहाँ पर होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था। अगर तंत्र के हिसाब से देखेंगे तो उसमें बल प्रयोग करवाकर कोई काम करवाया जाता है। बलि चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, बल प्रयोग करके कोई काम करवाना होता है। बल का अर्थ होता है मंगल, मंगल का अर्थ होता है रक्त, और बलि का अर्थ क्या है, पशु बलि या फिर नर बलि या फिर जो भी चलता था पहले, रक्त का प्रयोग होता है। तो वो एक अलग ऊर्जा विधान है। वास्तव में उससे एक पक्ष तो होगा सही, लेकिन कई पक्ष गलत हो जाते हैं। अगर एक बात देखेंगे कि कोई तंत्र से चलता है, बलि प्रथा होती है, और जब वो बलि प्रथा रुक जाती है, उस देवी को उस स्वरूप से पूजन नहीं मिलता, फिर कुल का विनाश होने लगता है। तो समझ रहे हैं ना कि वाम मार्ग का जो है कुछ अच्छाई है तो बहुत सारी बुराई भी है। वाम मार्ग अगर हम बोले तो या तो फिर वो जंगल में करो, या फिर कुछ समय पहले जब राज्य चलता था तो राजा द्वारा होता था वो था नर बलि विधान। दोषी को पकड़ो, नर बलि चढ़ा दो, ठीक। तो अभी तो उस तरह का चीजें नहीं होता, लेकिन वास्तव में उस तरह से होना चाहिए था। तो मांस भक्षण इंसान स्वाद के लिए करते हैं, बलि चढ़ाकर काम करवाया जाता है। और रही बात जो उस तरह के वेशभूषा या फिर जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए वो स्वाभाविक है, उनको कोई दोष नहीं लगेगा, उनका जनजीवन ही वैसा है, ठीक। अब आते हैं, कहां पर थे हम, गणेश जी और हनुमान जी। तो संस्कृति की बात करेंगे तो हाँ, अब हमारे कई सारे कल्चर है, कई स्थान अलग है। भारत देश या फिर जितने भी एशिया महादेश जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, म्यांमार तक, जहां पर अंगकोर वाट का जो है, तो अलग अलग सभ्यताएं हैं। कभी किसी तरह का गुण था, किसी तरह का विधान था, किसी तरह का संगठन था, किसी तरह का नियम था। तो देखेंगे तो कई सारे नियम, कानून, संगठन, संस्कृति अर्थात कोई पर्व, त्योहार या फिर समूह में किए जाने वाले कार्य, और उसके जो है एक जीवन स्तर को सुधारने वाले कुछ तरह के नियम के आधार पर जो है कोई समाज बनता था। किसी समाज में ये चलता है, किसी समाज में ये नहीं चलता, तो कुछ अध्ययन करके जो है अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ नियम लगाते थे, और उसी नियम के दायरे में कुछ मनुष्य का समूह रहता था, वही समाज हो जाता, और वही समाज अपने हित के लिए कोई संस्कृति को फॉलो करती थी। तो हमारे यहाँ सनातन में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है। अंगकोर वाट से लेकर अगर भारत, नेपाल, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, इन सारे चीजों को समेट कर चलेंगे तो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। बस इन पर हमने फोकस नहीं किया, कल्चरल स्टडी नहीं किया, क्योंकि आज के समय में कुछ अलग तत्व आ गए हैं और उनसे हम प्रभावित अधिक हो गए हैं। जबकि एनिशिएंट जो टेक्निक होती है उसके आगे नई टेक्निक कुछ नहीं है। ये जो विदेशों से आकर विदेशी या फिर बाद में जो धर्म आए, और अगर वो आकर सनातन पर उंगली उठाते हैं, अगर कोई अच्छा सा सनातनी हो तो उनका मुंह बंद करवा देगा। और मुंह बंद क्या करवाएगा, इनका तो है लॉजिक,
लॉजिक के आधार पर इनका धर्म चलता है या फिर कुछ चलता है, हम उनको खराब नहीं बोल रहे हैं। अगर वो किसी संस्कृति को डोमिनेशन के हिसाब से या फिर गलत दृष्टिकोण से या फिर एक तुच्छ धारणा के साथ देखते हैं तो फिर हम तो उसी तरह से जवाब देंगे। और अगर वो हमें भी अगर वो हमें एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो वसुधैव कुटुंबकम है हमारा धारणा, हम भी सबको स्वीकार करते हैं। तो आप स्वीकार करोगे नहीं और हमसे जबरदस्ती स्वीकार करवाओगे तो वो होगा नहीं। तो अगर कोई ऐसी संस्कृति है जो कि सनातन पर हमला कर रहा है तो सीधी सी बात है सहनशीलता की हद होती है, सहनशीलता की हद होती है। उनका जो है, अगर हम सनातन को छोड़ के किसी और पर चले तो लॉजिक के आधार पर चलता है, एक्सपीरियंस भी होता है बहुत थोड़ा, हमारा जो होता है अनुभव के आधार पर चलता है। लॉजिक क्या है? सोच विचार के आधार पर चलता है। किसी का विचारधारा अलग है, किताबें लिखे जा रहे हैं क्या, हमारा सोच विचार से ऊपर है, जो नहीं सोचोगे वो हो जाएगा। चमत्कार नाम का चीज जो है ज्यादातर हिंदू धर्म में होता है, जो नहीं सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि सोच विचार से परे है सनातन। और इस बात पर हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। तो रही बात ये सनातन या अन्य धर्म के, ये तो वास्तव में देखेंगे हम उनको भी बुरा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी संस्कृतियां भी आई जो कि हमारे सनातन में भी जो है क्या बोलेंगे, अहंकार बढ़ जाता है। किसी धर्म को या किसी संस्कृति को फॉलो करेंगे तो अहंकार बढ़ जाता है। तो उसको संतुलित करने के लिए कुछ गैर धार्मिक तत्वों का भी होना जरूरी है, जो कि पहले राक्षस या असुर होते थे, अभी फिर जो है कुछ अलग तत्व हो गए। अब हम उनको राक्षस या असुर नहीं बोलेंगे, बस संतुलन करने के लिए एक अलग व्यवस्था बोलेंगे, क्योंकि अब उस स्वरूप में स्वीकार नहीं किया गया, उस समय जो है उस स्वरूप में स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उनका भी अलग संस्कृति होता था, अलग कल्चर होता था। ठीक, तो इसी तरह से इनका भी अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है, इनको हम डोमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन जो है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी संस्कृतियों को जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन स्वीकारता का यह अर्थ ये नहीं कि वो धर्म या वो संस्कृति जो है मानव जीवन शैली को बिगाड़ दे। अगर आपका जीवन यापन कुछ ऐसा है जो एक संतुलित जीवन की तरफ जो है मोड़े, तो फिर आप स्वीकार है, वरना स्वीकार नहीं है, क्योंकि हानिकारक चीज को कोई भी घृणा करेगा। राइट, तो यही बात है। अब संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो हमारे गांव घर में देखेंगे तो वहां के जो इंसान होते हैं थोड़ा तो उनको जो है अलग नजरिए से देखा जाता है। तो फिर एनिसेंट काल होता है ना, वो जो जंगल में गुट बनाकर रहना, हाँ, तो उनके जो डीएनए या ट्रेसेस होंगे तो वहां पर जो है समाज में एकता ज्यादा दिखने को मिलता है। गांव घरों में एकता ज्यादा देखने को मिलता है, शहरों में वो नहीं मिलती। कारण क्या है? क्योंकि उनके डीएनए में या उनके अंदर जो है वो ट्रेसेस है कि जंगल में एक गुट बनाकर रहना पड़ता था, गांव घर में एक गुट बनाकर रहना पड़ता था, तो उनके ट्रेसेस वो है। अभी के आधुनिक लोग हैं वो तो एक घर में सीमित हो जाते हैं, लोगों से तो कोई मतलब नहीं होता। और रही बात, ये जो गुट बनाकर रहते थे, इनके पास बल अधिक होता है। गांव घरों में जो काम करते हैं उनका शरीर बलिष्ठ होगा, और एक शहर में रहकर काम करने वाला का जो है शरीर बलिष्ठ नहीं होगा। एक गांव का कामदार बॉडी बिल्डर जिम वाले शहर वाले को पटक देगा, ये होता है। बल अंदर से आता है, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। तो एक ट्रेसेस होता है हर इंसान के अंदर, कुछ पहले के समय चक्र का ट्रेसेस है। गांव घर में देखेंगे तो उस एनिसेंट काल का ट्रेसेस है, और अगर विदेशों के देखेंगे तो अभी के कुछ समय तक के ट्रेसेस हैं। तो अगर कोई पुराने व्यक्ति आते हैं तो उनके बात को जो है हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से जो बात निकलती है वो हमें पुराने तो लगते हैं, पर कहीं ना कहीं वो चीज हम एक हिसाब से प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो चीज लगभग ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं उसको, अमान्य या फिर अस्वीकार्य टाइप का, या फिर ऐसा कि ये तो होगा ही नहीं। लेकिन वास्तव में वही चीजें कहीं पर लागू हो जाती है, और फिर ऐसी जगह पर लागू होती है कि फिर वो खेल ही पलट देता है। अब इसको हम किस तरह से समझाएं? जैसे कि मान के चलिए बड़ा ताला है और उसको जो है एक चाबी चाहिए। अभी का जो चाबियां है
उसको समझिए। अभी के जो टेक्निक है, कुछ इस तरह से करिए तो वो काम बन जाएगा, इस तरह से करिए वो काम बन जाएगा। और कुछ होते हैं पुराने टेक्निक, बहुत पुराने टेक्निक गांव घरों में मिलेंगे, उसको ये खिला दो वो ठीक हो जाएगा, उसको वो कर दो वो ठीक हो जाएगा। ठीक, तो वो सारे चीज भी होते हैं। गांव घर का देसी इलाज, देसी नुस्खा जो है वही बताना चाह रहा था। अभी ताले या फिर चाबी का जो बात छोड़िए, गांव घर का देसी इलाज या देसी नुस्खा। हाँ, रही बात उस पर, फिर ज्यादा जो है हमारे फिर भ्रम का खेती हो रहा है, भ्रम का खेती हो रहा है। 1% देसी इलाज, देसी नुस्खा इस तरह का होता है कि जटिल से जटिल समस्या को समाधान कर दे, और इसी 1% के 99% जो है हवाबाजी में उड़ता है, पैसे ठगे जाते हैं, फिर इंसान को इस एनिसेंट टेक्निक से विश्वास उठ जाता है। समझ गए? 1% ओरिजिनल है, 99% झूठे, लेकिन ये जो 1% है, फिर ये दुनिया के 100% है ना, जो कि अपने आप को किसी भी एनर्जी को कंट्रोल करने का या किसी चीज को ठीक करने का दावा करते हैं, जो इनसे ठीक नहीं होगा वो इससे ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो संस्कृति मानव विकास क्रम या फिर कुछ चीजों को जो है इस तरह से हमने प्रेजेंट किया है। आज मन में आया कुछ इस तरह की बातें कहने को। अब इसमें जो है कई सारे चीजें हैं, समझ लीजिएगा। अब एक किसी टॉपिक पर तो है नहीं, लेकिन जुड़ाव अगर देखेंगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक के मनुष्य के कुछ कुछ मानसिकता को समेटकर हमने इस वीडियो को बनाया है। कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा, उतना भी डिटेल तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।